बुद्धिमान प्राणी को, मोक्ष चाहने वाले प्राणी को अनेक देवताओं की आराधना को छोड़कर एकमात्र भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती ह्यनसूयव। मोक्ष चाहने वाले प्राणी को अनेक घोर भयंकर देवताओं की आराधना छोड़कर एकमात्र भगवान की आराधना करें। देवता तो बहुत है महाराज, लेकिन उनकी आराधना बड़ी कठिन है। डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणी, भैरवी, ये सब देवी देवता हैं, लेकिन ये देवता बड़े घोर हैं, तमोगुणी हैं। इनकी आराधना से भौतिक फल तो मिलेगा, कुछ कामनाएं पूरी हो जाएंगी इनकी पूजा पाठ से, इनकी आराधना से, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, बंधन होगा। मुक्ति तो भगवान के चरणों की भक्ति से ही हो सकती। इन देवताओं की आराधना से भौतिक भोग मिल जाएंगे, वो भी अल्प मात्रा में, पूरी मात्रा में वो भी नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन बंधन अलग से हो जाएगा। तो महाराज इन देवताओं की भक्ति करेंगे तो क्या ये भगवान की भक्ति नहीं है? भगवान तो कण कण में है, कण कण में भगवान है। लोग कहते महाराज भगवान कहां नहीं है? भगवान तो कण कण में है। बोले बात तो सही है, भगवान कण कण में विद्यमान है। अंतर्वहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। लेकिन सब जगह की गई भक्ति सफल नहीं हो सकती। पानी कहां नहीं है? आप जहां बैठे हो वहां भी पानी है, पृथ्वी में सर्वत्र पानी है, लेकिन आपकी प्यास यहां नहीं बुझेगी। आपको अभी प्यास लग जाए तो आप जहां बैठे हो पानी के ऊपर ही तो बैठे हो, लेकिन प्यास बुझेगी? बोले प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तब बुझेगी बोले जब अपने बर्तन में पानी रखे रहोगे, उस पानी को पी लोगे, प्यास बुझ जाएगी। पानी कहां नहीं है? लेकिन आपके पात्र में जो पानी है वही पानी आपकी प्यास को बुझा सकता है। उसी तरह भगवान तो कण कण में है, अंतर्यामी परमात्मा सब में है, हम में, आप में, सब में भगवान है। लेकिन उन भगवान से भगवत प्राप्ति की जो प्यास है वो बुझ नहीं सकती। वो बुझने के लिए तो ठाकुर के दिव्य स्वरूप का आश्रय लेना होगा। और इसको भगवान ने भी कहा, गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मेरी ही भक्ति करते हैं, क्योंकि मैं तो सबके अंदर हूं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। श्रद्धा से युक्त होकर जो अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं वो भी मेरी ही भक्ति करते हैं। तेपि मामेव कौन्तेय, हे कौन्तेय, वो मेरी ही भक्ति करते हैं, लेकिन यजन्त्यविधि पूर्वकम, यजन्त्यविधि पूर्वकम, वो अविधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं, सविधि नहीं कर रहे हैं। ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया गीता में। क्या अविधि है? बोले सब में हम विद्यमान हैं, पूजा तो हमारी ही करते हैं, लेकिन ये विधि नहीं है, अविधि है। अविधि और सविधि में अंतर क्या है? बोले विधि ये है कि जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति की फोटो रख करके और पति की फोटो की आरती उतारे और पति के फोटो को भोग लगावे और पति की फोटो पर चंदन लगावे, और पति बेचारा थका मादा आ जाए तो उसको एक गिलास पानी भी न दे। पति कहे सुनो, बोले अच्छा बैठो आते हैं अभी, तो आप क्या कहोगे? वो पतिव्रता है? हाँ पतिव्रता तो है भाई, पति की ही पूजा कर रही है, फोटो की आरती उतार रही है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो बुद्धिमान व्यक्ति यही कहेगा भाई कैसा इसका व्रत है, पति की फोटो को भोग लगा रही है और साक्षात पति पानी मांग रहा है, एक गिलास पानी देना इसको मुश्किल है। तब बोले तो फोटो छोड़ करके चुपचाप पति की सेवा करे, वो जो कहे उसकी आज्ञा का पालन करे, यही शुद्ध भक्ति है, यही पतिव्रत है। उसी प्रकार से दुनिया के जितने देवी देवता हैं ये सब कौन है? बोले सब भगवान की फोटो है। हाँ, और फोटो की पूजा करने से अच्छा है सीधे सीधे ठाकुर जी की ही पूजा करो। भगवान तो सबके अंदर विद्यमान है, और भगवान में सब विद्यमान है। जितने देवता हैं भगवान से अलग थोड़ी है।
भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रघुनंदन में ही सब विद्यमान है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ब्रह्मा, विष्णु और ब्रह्मा, शंकर, सब इंद्र, वरुण, कुबेर, सब भगवान के ही अंदर हैं। भगवान से बाहर कोई है ही नहीं। वेदों में कहा गया, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर अजायत। चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य भगवान के नेत्र हैं, अग्नि भगवान का मुख है। और इतना ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ है सब भगवान में, ये भगवान से परे कुछ है ही नहीं। जब मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, विद्वान लोग जानते हैं, तो प्रतिष्ठा के समय में क्या होता है? बोले जो पूजा पाठ आप देखते हो तो वो तो बाह्य विधान है। असली प्रतिष्ठा जो होती है भगवान की वो क्या है? बोले न्यास उसको कहते हैं, न्यास। मूर्ति में, उस भगवान की मूर्ति में संपूर्ण सृष्टि का न्यास किया जाता है, मंत्र बोल बोल करके। पीपल का पत्ता और कुश लेकर ब्राह्मण उस मूर्ति के एक एक अंग का स्पर्श करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। आंख में सूर्य की प्रतिष्ठा करते हैं, हृदय में चंद्रमा की प्रतिष्ठा करते हैं, मुख में अग्नि की प्रतिष्ठा करते हैं। भगवान के संपूर्ण शरीर में चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, संपूर्ण सृष्टि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 14 भुवन और 84 लाख योनियों के प्राणी, समस्त जीवात्मा, समस्त देवता, स्वर्ग आदि लोक, सब भगवान के उस विग्रह में प्रतिष्ठित किया जाता है। इसका मतलब, बोले इसका मतलब यही है कि संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही विद्यमान है। तो भगवान की पूजा और भगवान की भक्ति से सबकी पूजा हो जाती है, इसलिए अलग अलग किसी की पूजा करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालो तो पत्ते पत्ते में पहुंच जाए, अलग अलग पत्ता सींचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबके मूल भगवान हैं। भगवान की भक्ति से सबकी भक्ति सिद्ध हो जाती है। इसीलिए सूत जी महाराज कहते, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजन्ति हनसूयवः। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के चरणों की भक्ति करता है और अनेक घोर देवताओं की आराधना से मुक्त होकर एकमात्र भगवान की आराधना करता है। और भगवान की आराधना करने पर सबकी आराधना स्वतः सिद्ध हो जाती है। क्यों? बोले राम जी प्रसन्न हो जाएंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सबको। अब इसके बाद आगे प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज भगवान के अवतार का वर्णन करते हैं। संक्षेप में 24 अवतार का वर्णन किया। भगवान नारायण परम तत्व जो है वही जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडशकलम आदौ लोक सुशिक्षया। परब्रह्म परमात्मा ही अपनी माया के द्वारा, अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा नारायण के रूप में क्षीर सागर में व्यक्त होते हैं, प्रकट। नारायण के रूप में भगवान क्षीर सागर में जो व्यक्त होते हैं, उन्हीं के नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उन्हीं से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। यस्यांभसि शयानस्य योग निद्राम वितन्वतः, जो समुद्र के अंदर योग निद्रा में शयन करते हैं। नाभिह्रदातंबुजाद आसीत ब्रह्मा विश्वसृजाम पतिः, उन्हीं भगवान नारायण के नाभि से विश्व को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। वे भगवान कौन हैं? बोले वे भगवान ही समस्त अवतारों के मूल हैं। एतन्नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम्, समस्त अवतारों के मूल भगवान नारायण